नमस्कार, जय गौ माता मित्रों, राम राम। कैसे हैं आप सब? और मित्रों, अभी अगर आपने जस्ट शायद 3 या 4 दिनों पहले आज तक पे जो न्यूज़ चैनल है, उस पे एक प्रोग्राम आया था, जो सुधीर चौधरी जो पहले जी न्यूज़ में थे, और वो लेके आते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट नाम का प्रोग्राम। उसमें गायों का जो ये लंपी रोग की जो महामारी है, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी और डेटाज़ रखे थे। उसमें मित्रों उन्होंने इस बात का ज़िक्र किया था कि सबसे ज़्यादा जो गोधन है, वो राजस्थान में प्रभावित हुआ है, और उसके बाद में उन्होंने स्टेट वाइज़ डेटा भी रखे। राजस्थान के बाद में उन्होंने पंजाब को बताया था, और राजस्थान में लगभग उन्होंने बताया था कि जो 25,000 गोवंश है, वो इस बीमारी के कारण, इस महामारी के कारण जो काल कवलित हो गया, यानी कि ख़त्म हो गया, जो गायें मर गई। और इसमें अभी रिसेंटली राजस्थान सरकार ने भी डिमांड की है सेंट्रल से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि भाई इसको जो कैटल, जो पशु की कैटेगरी में है, उनके लिए महामारी घोषित किया जाए और सेंटर से भी कुछ मदद दी जाए। हालांकि अभी तक तो इसको महामारी घोषित नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि एक्चुअली क्या है कि टीवी चैनल्स वगैरह पे क्या ऑफिशियल जो डेटा होते हैं, जो सरकारी आंकड़े होते हैं, वही रखे जाते हैं। लेकिन अगर मैं अनऑफिशियल इस बात को कहूँ कि अब आप उससे थोड़ा एक मोटे-मोटे तौर पे आइडिया लगा लेना कि कितना गोवंश जो मरा है। हालाँकि मेरे आसपास के क्षेत्र में बताऊँ, अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, मैं पाली ज़िले से राजस्थान के बिलॉन्ग करता हूँ, लेकिन बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, इन क्षेत्रों की हालत बहुत ज़्यादा है। जो वेस्टर्न राजस्थान में जो पड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई। तो उसके 2 उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। पहला उदाहरण तो ये है कि पिछले कई दिनों से मैं अपने क्षेत्र में घूमा हूँ, और जो मैंने देसी दवाई है उसके बारे में जागरूकता लाने में, और काफ़ी गौशालाएँ में मैंने घूमी है। हालाँकि उनके वीडियो मैंने नहीं बनाए, क्योंकि कुछ दृश्य इतने विभत्स थे कि उनको बताना ठीक नहीं था। उस वजह से मैंने चैनल पे ऐसे वीडियो नहीं डाले हैं। और लेकिन मैं कुछ जो डेटा जो अपनी आँखों से मैं देख के आया है, जो आँकड़े, वो बताता हूँ। अब मेरे गाँव की बताऊँ, मेरे गाँव में जो हालाँकि वेस्टर्न राजस्थान में सूना गोधन है, जो मतलब जिसका कोई धनी-धोरी मालिक नहीं है, वो भी काफ़ी है। तो वो जो ख़त्म होते हैं ना, उसके आँकड़े एक्चुअली सरकारी रिकॉर्ड में आते ही नहीं हैं। सरकारी रिकॉर्ड में ज़्यादातर वही आँकड़े आते हैं कि जैसे मेरे पास सपोज़ 4 गाय है। तो 4 गाय है, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया, और जैसे एक गाय के लंपी हो गया और उसकी वजह से वो ख़त्म हो गई, तो वो उसमें वो काउंट कर ली जाती है डॉक्टरों के पास। जो क्योंकि जो सरकारी हॉस्पिटलों में जो ₹5 की जो वेटरनरी हॉस्पिटलों में रसीद कटती है, उसके अनुसार वो जो पशुपालक जो डेटा बताता है, वही डेटा काउंट होते हैं। बाकी जो सूना गोधन है, गाँव वालों ने अपने हिसाब से जैसे सेवा की, किसी ने दवाई दारू की, और उसके बावजूद भी कुछ ख़त्म हो गया गोधन, तो उसको क्या अपने लेवल पे जेसीबी बुला के गाड़ दिया। या कई जगह मैंने ये भी देखा है कि गाँव वाले जो गोचर भूमि या रेलवे लाइन के सारे या सड़क के किनारे गायों को डाल देते हैं वैसे ही, तो वो काफ़ी दिन पे बदबू भी आती रहती है, तो छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। तो वो क्या है, वो डेटा सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आते। तो उस वजह से न्यूज़ चैनल से वो ऑफ़िशियल डेटा बताते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो मेरे हिसाब से तो लाखों गायें मरी है, लाख से ऊपर ही मान लो आप। उसका एक उदाहरण मैं बताऊँ कि जैसे मेरा छोटा-सा गाँव है, यहाँ कम से कम नहीं तो 25 से 30 गोधन की अभी पिछले 1 महीने के दौरान मृत्यु हुई है। और मेरे आस-पास के गाँवों की बताऊँ मैं अगर आपको, आस-पास के गाँवों की, जैसे मेरे गाँव के पास में छोटे-छोटे गाँव हैं। एक गाँव में गौशाला में लगभग 50 से ऊपर गायें ख़त्म हुई है, और एक और गाँव है जहाँ पे लगभग छोटा-सा गाँव है, हमारे गाँव से भी छोटा, वहाँ से लगभग 20 गोधन ख़त्म हुआ है। तो काफ़ी मतलब आप देख सकते हैं कि एक छोटे-छोटे गाँवों में भी ऐसा कोई गाँव नहीं बचा कि जहाँ गोधन ख़त्म नहीं हुआ है। तो इससे क्या है कि मित्रों, आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितना गोधन की क्षति हुई है। और स्पेशली इसके बारे में आपसे बाद में बात करूँगा कि इससे ज़्यादातर कौन-सा गोधन प्रभावित रहा है, देसी गोवंश या क्रॉस ब्रीड, या जो विदेशी नस्ल के एक्सोटिक ब्रीड्स है वो प्रभावित हुई है, वो किसी और वीडियो में बताऊँगा। लेकिन आज मैं डेटाज़ के बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा उदाहरण मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अ, कल की बात है। मैं क्या हुआ कि पिछले 2 दिनों से जयपुर था, कुछ काम की वजह से वहाँ गया था। तो वापसी में आते हुए क्या हुआ कि जयपुर से जोधपुर मैंने ट्रेन ली थी।
तो जयपुर से जोधपुर का जो रेलवे मार्ग है मित्रों, वो 310 किलोमीटर है। अगर आप रेलवे के उसमें रूट चार्ट देखेंगे 310 किलोमीटर है। सुबह 6 बजे वहाँ से ट्रेन निकलती है, जो जोधपुर जयपुर के बीच में इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है। वो 11 बजे जोधपुर छोड़ती है, यानी कि 5 घंटे लेती है। और बीच में काफ़ी स्टेशन आते हैं छोटे बड़े, तो वहाँ स्टॉपेज भी होता है। और ये जो रेलवे का रूट है, ये मुख्यतः 3 जिलों से होकर गुजरता है। उसमें जयपुर जिला काफ़ी बड़ा जो एक पार्ट है इसका रेलवे ट्रैक का, और नागौर जिला, और उसके बाद में जोधपुर जिला। तो ये 3 जिलों से होकर गुजरता है। तो जो मुझे अनुभव हुआ, मैं विंडो के पास वाली सीट थी, खिड़की के पास वाली सीट थी, और वहाँ पे वो क्या सेकंड सीटिंग वाली ट्रेन है, उसमें एसी डब्बे कम है, सेकंड सीटिंग वाली है, तो भाई हमें सस्ता पड़ता है तो वही टिकट लेके बैठते हैं। तो उसमें मैं विंडो के पास वाली सीट में बैठा था, तो बाहर का मतलब खेती वगैरह नज़ारा, खेत वगैरह दिख जाते हैं। तो हालाँकि गायें मेरे को कहीं-कहीं मरी हुई नज़र आई, जैसे पड़ी हुई थी रेलवे ट्रैक के साइड में, गाँव आते हैं तो वहाँ उस साइड में गायें पड़ी हुई। लेकिन जो मुझे अनुभव हुआ वो ये हुआ कि जो गायें मरने के पश्चात छोड़ दी जाती है खुले में, उसकी बदबू आती है ना, उससे पता लग जाता है, भले ही आपको वो गाय की बॉडी नहीं दिख रही हो, लेकिन पता लग जाता है कि भाई कोई न कोई जानवर यहाँ पे वास्तव में मरा हुआ है, उसकी बॉडी की ही बदबू आ रही है। तो मतलब आप देख लो कि अ, ये 5 घंटे का सफ़र था, उसमें हर 10-15 मिनट के अंदर बदबू आती थी ट्रेन में। और ट्रेन लगभग देखो आप 70-80 की स्पीड से चलती है, उसके स्टॉपेज भी होते हैं कई जगह, जैसे सामने से दूसरी रेलगाड़ी वगैरह आती है तो वो कई जगह रुकती भी है। तो इस प्रकार से टोटल उसका 5 घंटे का वो टाइम लगता है, लेकिन मैक्सिमम स्पीड इतनी होती है, और कभी-कभी कम भी होती है। तो उसमें वो बदबू आती है, तो मतलब हर 10-15 मिनट में मुझे बदबू आती थी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि भई कितना गोदन है, कितना हर जगह, हर क्षेत्र प्रभावित रहा है। और इसकी वजह से आप मान के चलो कि इस बार क्योंकि मैं अपने गाँव की स्थिति बताऊँ, जो पाली डेयरी के अंतर्गत आता है, जो सरस ब्रांड है राजस्थान में, तो पाली डेयरी का जो कलेक्शन होता है, वो लगभग 1 लाख लीटर पर डे का कलेक्शन होता है। यानी कि ऑफ सीजन में जब ज़्यादातर गायों का दूध ही है, भैंस का भी दूध है लेकिन कम होता है भैंसों का। गायों का जो इसमें परसेंटेज है वो मतलब मान के चलो लगभग 90% गायों का दूध ही है। तो इसमें गायों का जो दूध है, तो उसमें जब सीजन का टाइम होता है, तो जब दूध का कलेक्शन ज़्यादा होता है, जब गर्मी होती है तो दूध का कलेक्शन कम होता है, तो वो 70,000 से लेकर 1.25 लीटर तक होता है। लेकिन एवरेज जो है इसका, जो एक मोटे-मोटे तौर पे वो 1 लाख लीटर का अभी इस समय है। तो उनके जो मेरे मित्र हैं वो डेयरी में काफ़ी ऊँचे पद पर है, तो उनके से मेरी बात होती रहती है। तो उन्होंने बताया कि अब इन दिनों है, जो पिछले साल से जो अगर कंपैरिजन किया जाए, तो लगभग 20 से 25 हज़ार लीटर डेली का जो है वो कम आ रहा है दूध। तो अब आप सोच सकते हो कि दूध का प्रोडक्शन भी गोवंश की हानि होने से कितना कम पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि संपूर्ण राजस्थान में क्या स्थिति रही होगी, और है अभी भी। और इसके अलावा गुजरात से जो डेटा बताए गए थे उसमें ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में, तो गुजरात के डेटा से, मेरे गुजरात से कई भाइयों से बातचीत भी होती रहती है। तो ये डेटा ठीक है, सरकारी डेटा बहुत कम बताए गए। काफ़ी हद तक क्या होता है कि वैसे आप पता मतलब हम समझ सकते हैं कि सरकारें अपना दामन बचाने के लिए आंकड़े किस हद तक छुपाती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सेल्फ अंडरस्टूड चीज़ें हैं। लेकिन गुजरात में भी जो राजस्थान से लगता हुआ पार्ट है, नॉर्थ गुजरात, नॉर्थ वेस्टर्न है, वहाँ काफ़ी गोवंश की भारी हानि हुई है। दूसरे स्टेट में भी हुई है, लेकिन राजस्थान, गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे मेरे हिसाब से, और लाखों की संख्या में गोधन खत्म हो गया है। तो मित्रों, आपके क्षेत्र में स्थिति क्या है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और किसी और नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन सा गोधन प्रभावित रहा, जो मेरा अनुभव इसमें रहा, और उसके बारे में आपको ग्राउंड रियलिटी है वो ज़रूर बताऊंगा, कोशिश करूंगा। धन्यवाद मित्रों, राम राम, जय गौ माता।